10 अगस्त 1997 मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक आदमी गिरता है, उसके शरीर में लगातार गोलियां उतारी जा रही थी और कुछ ही मिनटों में वो शांत हो जाता है। ये कोई मामूली शख्स नहीं था, ये थे गुलशन कुमार, म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह। लेकिन सवाल यह है कि उनकी हत्या किसने करवाई और क्यों? यह एक माफिया का खेल था या इसमें किसी अपने का हाथ था? क्या यह सिर्फ पैसों की लड़ाई थी या फिर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन इससे कहीं ज़्यादा गहरा था? आज हम आपको बताएंगे गुलशन कुमार मर्डर केस की पूरी कहानी, एक ऐसी सच्चाई जो आज भी अधूरी सी लगती है। दिल्ली की गलियों में कैसेट बेचने से लेकर भारत के सबसे बड़े म्यूजिक टाइकून बनने तक गुलशन कुमार की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड के गानों को एक नई पहचान दी, बल्कि भजन संगीत को भी घर घर पहुंचाया। उनका नाम भक्ति संगीत का पर्याय बन गया। लेकिन सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सफलता ही उनकी जान के पीछे पड़ जाएगी। 1990 का दशक मुंबई अंडरवर्ल्ड के कब्जे में था। बॉलीवुड और माफिया का कनेक्शन अब किसी से छुपा नहीं था। बड़े बड़े फिल्म निर्माता, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सुपरस्टार्स को लगातार धमकियां मिलती थीं और इन्हीं में से एक नाम था गुलशन कुमार का। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम ने उनसे भारी रकम की मांग की थी। जब गुलशन कुमार ने इसे देने से इनकार किया था तो उनके नाम पर डेथ वारंट जारी कर दिया गया था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक माफिया की धमकी थी या इसके पीछे कुछ और वजहें भी थी? 10 अगस्त 1997 सुबह के 10 बजे रोज की तरह गुलशन कुमार जुहू के जीतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने पहुंचते थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, उन पर हमला कर दिया गया। एक के बाद एक 16 गोलियां दागी गई। गुलशन कुमार मदद के लिए पास के घर की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कुछ ही सेकंड्स में उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, ये एक प्लान्ड हत्या थी जिसकी प्लानिंग बहुत पहले ही की जा चुकी थी। गुलशन कुमार की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और चौंकाने वाले नाम सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का हाथ था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस केस में बॉलीवुड के एक नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आया, नदीम सैफ़ी। जी हाँ, मशहूर म्यूजिक जोड़ी नदीम श्रवण का हिस्सा रहे नदीम सैफ़ी पर इस मर्डर की प्लानिंग में शामिल होने का आरोप लगा। पुलिस का मानना था कि गुलशन कुमार और नदीम के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी और इसी के चलते यह हत्या करवाई गई। हत्या के बाद नदीम सैफ़ी लंदन भाग गए और उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया। लेकिन इस मर्डर केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आज तक इसका असली मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया। गुलशन कुमार की मौत से म्यूजिक इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया था। उनका परिवार टूट चुका था, लेकिन उनके बेटे भूषण कुमार ने अपने पिता का सपना आगे बढ़ाया। आज टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या गुलशन कुमार के असली हत्यारे को कभी सजा मिलेगी? अबू सलेम तो जेल में है, लेकिन क्या वो असली मास्टरमाइंड था? नदीम लंदन में आज भी खुला घूम रहा है, तो क्या वो इस हत्या में शामिल था भी या नहीं? यह केस सालों तक चला, लेकिन इसकी कहानी का अंत कभी नहीं हुआ। क्या हमें कभी सच्चाई पता चलेगी? गुलशन कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका म्यूजिक आज भी हमारे साथ है। पर क्या एक सफल इंसान को यूं ही खत्म कर देना इतना आसान था? क्या ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा राज बना रहेगा? आपका क्या मानना है? क्या हमें कभी इस केस का असली सच पता चलेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और ऐसी ही अनसुनी बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।